हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सार टेली वेंचर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। सार टेलीवेंचर की आईपीओ डेट जो है वो 1 नवंबर 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 52 रुपीज़ से लेकर 55 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें 45 लाख शेयर्स, करीब 24 करोड़ 75 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे शेयर, मतलब 45 लाख शेयर्स, करीब 24 करोड़ 75 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 6 नवंबर 2023 को होगा। और अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 7 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी 7 नवंबर 2023 को ही होगा। गौर से ध्यान रखना, रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन भी, मतलब अगर आपका आईपीओ लगता है या नहीं लगता है, मतलब लग जाता है तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 7 नवंबर है। और नहीं लगता है तो रिफ़ंड वाला जो है वो भी 7 नवंबर 2023 को ही है। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 नवंबर 2023 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 नवंबर 2023 को है। सो इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, तो मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। अगर आप नए हो, आपको नहीं आइडिया है कि एसएमई आईपीओ क्या होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, आई मीन मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, डिफरेंसेस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको जानकारी मिलेगी। लिस्टिंग एट एनएससी एसएमई जो हमने देख लिया। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 1 करोड़ 5 लाख है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 1 करोड़ 50 लाख है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,30,000 शेयर्स है आर के स्टॉक होल्डिंग के नाम पर, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। सो उनकी जो रिजर्वेशन अगर बात करेंगे तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। और एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड वो भी नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। तो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आएंगे, उसमें 1,10,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 4000 शेयर्स आएंगे और 2,20,000 रुपये आपको गाइस जमा करने पड़ेंगे। सो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 रुपये अगर आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। एसएमई आईपीओ का कुछ फॉर्मेट, कुछ सिस्टम ही कुछ इस तरह से है कि 1,00,000 रुपये से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। हमेशा वेरी करता है, कभी 1,10,000, 1,05,000, कभी 1,25,000, कभी 1,45,000, 40,000, ऐसे वेरी करता है, बट 1,00,000 से तो ऊपर की रकम ही चाहिए गाइस। और रिस्की होते हैं एसएमई आईपीओ कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है, तो उनको बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए फंड रेज की ज़रूरत होती है। तो एक्सचेंज के थ्रू ये एक अलग से फैसिलिटी उनके लिए भी कैटेगराइज्ड की गई है। सी गाइज, यहाँ पर एक बात कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि यस, थोड़े रिस्क फैक्टर होता है। और मैं ऐसी भी बात नहीं है कि ये कंपनी के बारे में कुछ आपको नेगेटिव एक इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ, वैसी कोई बात नहीं है। सिंपल स्ट्रेट बात है, छोटी कंपनी है, रिस्की होती है। अब आईपीओ के अलावा भी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात देखेंगे ना आप, किस जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, तो जितनी बड़ी कंपनी, जितना पुराना और बढ़िया डेटा है कंपनी का, उतना रिस्क प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आपके पैसे गंवाने की। तो सिंपल स्ट्रेट उतनी बात है। चलिए
प्रमोटर्स की बात करेंगे तो MG मेटालॉय प्राइवेट लिमिटेड इज़ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 87.80% है और पोस्ट इशू यहाँ पर दिया नहीं गया है। और कंपनी की अगर बिज़नेस के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे तो ये कंपनी जो है सार टेलीवेंचर वो प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशन टू टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स। The company is engaged in the installation of commissioning of 4G and 5G towers, optical fiber cable system and dealing in the network equipment। तो बेसिकली ये कंपनी जो है, जो आप हम देखते हैं 4G 5G के जो टावर्स है, जो वो इंस्टॉलिंग करना है, कमिश्निंग करना है, वो सारा काम ये कंपनी ही करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर और गवर्नमेंटल नॉर्म्स के साथ अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सारा काम जो है ये कंपनी के थ्रू होता है। तो मतलब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जहाँ जहाँ के, उस हिसाब से ये कंपनी बेसिकली 4G 5G नेटवर्क में, फाइबर ऑप्टिकल उसमें, और ये जो हमने देखा नेटवर्क इक्विपमेंट में काम करती है गाइस। सो बाकी अगर ये कंपनी की बात करें तो करीब 373 टावर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं ऑन लीज ओवर वेरियस एरियाज़, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। तो ये कुछ जगहों पर उनके मतलब इन्होंने काम किया हुआ है। और कंपनी की अगर हम रेवेन्यू मतलब फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल्स 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइज। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 43 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 17 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 33 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग 7 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है गाइस। सो आप नीचे पढ़ भी सकते हो अमाउंट इन लैक्स। तो ये सारे फिगर्स लैक्स में है जो मैंने आपको करोड़ में बताया। तो करोड़ में इसलिए क्योंकि हम इन जनरल भी कभी भी किसी कंपनी का रिजल्ट या स्टॉक के बारे में इन्वेस्टमेंट से पहले अगर हम फाइनेंशियल्स देखते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो जनरली वो फिगर जो है वो करोड़ में ही दिया गया होता है। तो हमको वो एक प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, उस वजह से मैंने आपको करोड़ में बताया है। तो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो पोस्ट PX जो है वो 10.72 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 82 करोड़ रुपए के आसपास है। जैसा कि मैंने बताया था गाइज, बहुत छोटी कंपनी होती है तो आप समझ सकते हो, सिर्फ 82 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहा है। डेट टू इक्विटी 0.65, EPS 91.08 है। RONW 32.95% है गाइज। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की जो वजह है वो कुछ ऐसी है कि इंस्टॉलेशन ऑफ 5G 4G टावर्स, ऑब्वियसली काम उनका है, मतलब उन्हीं का है, तो ये इसके लिए तो चाहिए। और जो उनकी बोरोइंग्स है फुल और पार्ट रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड बोरोइंग्स इंक्लूडिंग फोरक्लोजर चार्जेस इफ़ एनी अवेल्ड बाय द कंपनी। तो इन शॉर्ट में कर्जा चुकाना है और फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। और चौथा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो गाइज ये कुछ 4 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने IPO मतलब लाने की, जो उनके रीजंस हैं। तो गाइज अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।